नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। धर्मांतरण पूरे भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। खुफिया तरीके से हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जा रहा है, ईसाई बनाया जा रहा है और इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। मुजफ्फरपुर जो बिहार का एक बहुत बड़ा ज़िला है, प्रतिष्ठित शहर है, यहाँ भी धर्मांतरण के कई मामले सामने आ रहे हैं और इसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता वैभव मिश्रा जी लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। प्रशासन को भी इस बारे में अवगत कराया है। कई सामाजिक संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं। हम जानेंगे वैभव जी से कि मामला क्या है। वैभव जी, धर्मांतरण क्यों हो रहा है, आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहले नया बिहार न्यूज़ में वैभव जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। वैभव जी, धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आप लगातार इस पे आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कई बार आपने प्रशासन को भी इस बारे में अवगत कराया है। आखिरकार इसके पीछे की क्या कारण है? आखिरकार मुजफ्फरपुर जैसे एक शहर में धर्मांतरण मतलब कैसे हो रहा है? कौन लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, सबसे पहला कारण तो हम लोग स्वयं हैं। अगर हम लोग आपस में जागरूक नहीं है, एकजुट नहीं है, तो तीसरे लोग फ़ायदा उठाएंगे ही। होता है कि जब परिवार टूटता है तो पड़ोसी लूटते ही हैं। तो अभी यही हो रहा है, जो हम लोग टूटे हुए हैं उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि पूरा समाज विखंडित हो रखा है। हमें एकजुट होना चाहिए और एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जो धर्मांतरण लगातार हो रही है शहर में, और इसको करने वाला और कोई नहीं, ईसाई मशीनरी बहुत ही व्यापक रूप से, जो मतलब क्या कहें उसको, अशिक्षित हैं, जो निर्धन परिवार हैं, हमारे समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। बराबर मुजफ्फरपुर ज़िला के विभिन्न क्षेत्रों में अभी आपने हाल फिलहाल एक बोचहा में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें ये स्पष्ट है कि वो कैसे प्रलोभन देकर एक बहुत अच्छा से बैठक रखते हैं, भोजन का प्रबंध रखते हैं और उसमें बुलाकर उनको ईसाई धर्म के प्रति उसको जागरूक करते हैं और उसको कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, उसको पैसे की लालच देते हैं। ये हम लोग का भी कुछ ना कुछ कमी है और साथ साथ कहिए तो प्रशासनिक कमी है कि इस तरह के कार्य हो रहे हैं और करने के बाद हम और प्रशासन मुख्य दर्शक बने हुए हैं। हम नहीं, अपने जैसे वैभव जी, जैसे झारखंड में आपको एक नियम लागू हुआ कि जो धर्मांतरण करेंगे उनको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी और खासकर जो दलित वर्ग के लोग हैं, अगर वो धर्मांतरण करते हैं तो वो उनको फिर दलित की श्रेणी से हटा दिया जाएगा। इस तरह का कानून बिहार में क्यों नहीं बन पाया? देखिए, ये नहीं बन पाने का कारण तो ये राजनीतिक दल वाले लोग जाने। हम हिंदूवादी सभी लोग, हम लोग हमेशा से आवाज़ उठाए हुए हैं कि धर्मांतरण के प्रति, गौवंश हत्या के प्रति एक कठोर कानून बने, लव जिहाद के प्रति कठोर कानून बने। लेकिन आप देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटी सेकती हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब मायने रखता नहीं है। वो लोग बस देखते हैं कि सत्ता हमें कैसे मिले, कब किसको उल्टेना है, किसको फिरटना है, बस इसी में लगे लव रहते हैं। जिहाद के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं वैभव जी। लव जिहाद का मामला अब मतलब मैं समझता हूँ कि इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि अब कहना बड़ा मुश्किल है कि जो लड़का हाथ में आपको रक्षा सूत्र बांधे हुआ है, गले में आपको रुद्राक्ष पहने हुआ है और जब जब जांच की जाती है तो पता चलता है कि वो मुस्लिम समाज से है। तो आखिरकार ये लव जिहाद का जो मैटर है, ये मतलब इतना मतलब तेज़ी से वायरल कैसे हो रहा है? इसमें कैसे हमारी जो है लड़कियां चंगुल में फंस रही हैं? तो आपने पूछा कि लव जिहाद, एक्चुअली आप अभी तक हमने भी बहुत सारे केसेस देखे हैं और कई सारी लड़कियों को इंसाफ दिलाया है। और इन सभी अधिकतर केसों में हमने देखा है, जैसे अगर नाम है क्या कहते हैं, मोहम्मद नसीम, तो उसमें क्या करते हैं ये लोग बहुत ही चतुराई से मोहम्मद नसीम उर्फ मुन्ना कर देंगे, उर्फ बिक्की कर देंगे, उर्फ लगा के हिंदू नाम का आगे टैग कर लेते हैं। वो मोहम्मद नसीम के नाम से जितना नहीं जाना जाता है, उतना वो मोहम्मद बिक्की के नाम से जाना जाता है, वो गुड्डू के नाम से जाना जाता है और इसी में, चंगुल में वो लोग लड़कियों को फंसा लेते हैं। हमने अधिकतर केसों में देखा। मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि एक विशेष समुदाय द्वारा हिंदू नाम क्यों रखा जाता है। वो हिंदू नाम रखने के पीछे ही ये लव जिहाद एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम तो अपने लड़कियों को कहना चाहिए कि किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में ये लव जिहाद नहीं होना चाहिए। नहीं, जैसे अब लव जिहाद की बात हुई है, अगर किसी हिंदू लड़की को किसी मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाए और कोई रोक टोक नहीं है, माता पिता का कोई लोग, उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? लड़की एकदम रिजिड है कि हमको मतलब उस लड़के से शादी करनी ही है। उस स्थिति में क्या कर मतलब क्या आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो भैया प्यार ही नहीं होना चाहिए,
ये तो एकदम अधर्म हो गया प्यार होना। प्यार किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। रही बात लोकतंत्र में व्यवस्था है कि 18 प्लस उन लोग हुए, बालिग हुए तो वो अपना डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा माता पिता चाहे समाज की कमजोरी है कि लड़की इस तरीके से भावना से ग्रसित हो जाती है। इस पर हम कुछ ज़्यादा विशेष नहीं कहें, हम लोग तो आंखों से देख रहे हैं कि लड़कियां ऐसे आजकल हैं जो। और एक प्रश्न ये है कि अगर मान लीजिए किसी हिंदू लड़के को किसी मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाए, उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? कोई भी परिस्थिति रहे, किसी भी परिस्थिति रहे, हम अपना जात धर्म छोड़ के हम किसी अन्य के हर समाज के लड़कियों का हमारा सनातन संस्कृति कहलाता है, हमें समझाता है, हमें कहता है कि आप हर समाज की बहन बेटियों का आप आदर और सम्मान करें। मैं नहीं चाहूँगा कोई हिंदू लड़का ही किसी मुस्लिम लड़की को जाके प्रपोज करो, उससे प्यार करें। वो अपने समाज के लड़कियों के लिए है और लड़कियाँ अपने समाज के लड़कों के लिए हैं। कई बलात्कार की घटनाएं भी हुई हैं, जहां अभी आपको सरैया के गोपी धनवत में जहां मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़की को अपने चंगुल में फंसाया, फिर गैंग रेप कर दिया। पुलिस प्रशासन अभी कुछ नहीं कर पाई है। इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? गोपी धनवत का काम मतलब कांड तो बहुत ही भयावह है। अगर आप उस रिकॉर्डिंग को सुने होंगे जिसमें वो लड़की रात के 10:30-11 बजे अपनी माँ को फ़ोन करती है और उसका गला दाबते हुए घिघियाते हुए आवाज़ जो निकल रही है, आप कोरोना से बढ़ जाइएगा अगर जिस तरह की आवाज़ें हैं उसमें। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन और समाज दोनों मौन रहा। वहाँ पे भी जातिवादी फैक्टर बहुत बड़ा हावी हो गया उस कांड को दबाने में। वहाँ पे तुरंत उसको जातिवाद में कन्वर्ट कर दिया कि फलाने जात की लड़की है, फलाने। ये नहीं देखा गया कि वहाँ हिंदू मुस्लिम, जबकि वहाँ पे 5-7 मुस्लिम समुदाय ने मिलकर उस बच्ची का रेप किया था, उसको गला दबा के मार दिया था। लेकिन वो चीज़ वहाँ पे दिखाई नहीं दिया। वहाँ पे भी जाति फैक्टर, बिहार में जाति फैक्टर आजकल हावी चल रहा है और इसी का नतीजा है कि धर्मांतरण, लव जिहाद प्लस इस तरह का रेप कांड हो जा रहा है। इसके बावजूद भी हमारा समाज चुप बैठा है। वो ये सोच रहे हैं कि फलाने जाति की घटना है, फलाने जाति की बेटी है। अब ये कब इन लोग को अकल आएगी, कब इन लोग को समझ आएगी कि कोई भी बेटी किसी जाति की नहीं होती, वो पूरे समाज की बेटी होती है। उसका इज्जत और चिरहरण हो रहा है, इसका मतलब पूरे हिंदू समाज का चिरहरण हो रहा है। अगर ये मानसिकता आ जाती तो आज गोपी धनवत का इंसाफ करने के लिए हाईकोर्ट और मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन नहीं, हिंदू समाज ही काफ़ी था। उसको घोसी चौराहे पर लटका के मार दिया जाता। नहीं तो आपके द्वारा जो बातें कही जा रही है, इससे पता चल रहा है कि हिंदू समाज जो है वो निष्क्रिय हो रहा है, वो जातिवाद और धर्मवाद में उलझा हुआ है, उसको अपनी बहू बेटियों का ध्यान नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप एकदम मेरे हर एक बात को आप नोटिस कीजिए। जब तक हम अपने आप में जागरूक नहीं होंगे तब तक इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी। हमारे युवा जो जिस समय आज के डेट में किसी नेता के चापलूस बन बैठे हैं, किसी का झंडा, किसी राजनीतिक दल का झंडा ढो रहे हैं, लेकिन वही और किसी जाति विशेष का झंडा ढो रहे हैं, ये बड़ा दुखद है। हम आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को कहना चाहते हैं कि आप किसी भी राजनीतिक दल में रहिए, लेकिन जब बात धर्म की हो तो आप एकजुट रहिए। मेरा ये मानना है, अपनी सोच है, ये मेरा सोच है। धर्म के लिए एकजुट रहिए, ये वैभव जी का कहना है। लेकिन वैभव जी, सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, पहचानना बड़ा मुश्किल है। खासकर ये पश्चिमी सभ्यता का जिस प्रकार से आगमन हो गया। अब लड़के स्कूल पढ़ने जाते हैं, कॉलेज पढ़ने जाते हैं, लड़कियां स्कूल कॉलेज पढ़ने जाती हैं, और वैलेंटाइन डे के माध्यम से, चाहे वो कई प्रकार के डे मनते हैं, उसके माध्यम से जो है सो लड़कियों को आकर्षित किया जाता है। आपने भी एक बार वैलेंटाइन डे का विरोध किया था, जिसके लिए प्रशासन के द्वारा आपके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया था। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत तो नहीं है इसमें? ऐसा कुछ नहीं है कि प्रशासन की मिलीभगत है। देखिए, हमारे पहले जनरेशन में, अगर हम अपने जनरेशन तक की अगर बात करें तो हम लोग सुबह उठते थे और उठने के तत्पश्चात तुरंत सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करते, इसके बाद माता पिता का चरण छूते थे। आज का डेट का गार्जियनशिप कैसा है? अगर बच्चा सोया हुआ है तो एसी तेज कर दिया जाता है, कहता है कि बच्चा को सोने दो। और 10 बजे उठे, 11 बजे उठे। पहले था कि मास्टर साहब के यहाँ अगर हम लोग को माता पिता स्कूल छोड़ने जाते थे तो कहते थे मास्टर साहब इसका हड्डी छोड़ के चमड़ा उधेड़ दीजिएगा। लेकिन आज के डेट में अगर किसी बच्चे को कोई मास्टर अगर एक थप्पड़ मार देता है तो वही गार्जियन पिस्टल लेके क्या कहते हैं स्कूल पहुंच जाता है कि आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा, उस पर केस हो जाती है। ये फ़र्क आया है हमारे जनरेशन में और आने वाले जनरेशन में। इस फ़र्क को समझना होगा। अपना संस्कार हम लोग खुद खोते जा रहे हैं। वैलेंटाइन डे जहाँ तक प्रकरण है, पश्चिमी सभ्यता और द्विज सभ्यता, मुजफ्फरपुर में आपने देखा होगा कि अश्लीलता, वैलेंटाइन डे के विरोध के बाद अश्लीलता पूरी तरीके से हमने रोक लगाने में हम लोग सफल रहे हैं। और आगे भी प्रशासन का काम है, वो लाठी चलाए, डंडा चलाए। मेरा काम है लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना, जो हम शुरू से करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। आप हिंदूवादी संगठन से ये जुड़े हुए हिंदुत्व के मुद्दे को हमेशा उठाते रहे हैं। क्या आप बिहार सरकार से मांग करेंगे कि धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया जाए? एक धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए नहीं, धर्मांतरण सहित लव जिहाद,
गौवंश हत्या, इसके बाद एक बहुत बड़ा मतलब कहें कचोटता है हृदय को कि कानून है कि मंदिर के आस आस अगल-बगल कोई भी मीट मछली और मुर्गा की दुकानें नहीं होनी चाहिए। मुज़फ्फरपुर में हम लोगों ने बूचड़खाने सब बंद करवा दिए थे और फिर से पुनः वो प्रशासन की मिलीभगत से हो या फिर किसी के भी मिलीभगत से हो या फिर सरकार के मिलीभगत से हो, अब हर जगह मीट मुर्गा मछली की दुकानें धड़ल्ले से पूरे शहर में पूरे मंदिरों के इर्द-गिर्द चल रही है। चाहे वो लक्ष्मी चौक का लक्ष्मी मंदिर हो, चाहे मेंधेसन चौक का दुर्गा मंदिर हो, चाहे बाबा गरीबनाथ स्थल जहाँ बाबा गरीबनाथ जहाँ हज़ारों लाखों कांवड़िया आते हैं, वहाँ उस मंदिर के बगल की स्थिति हो। नहीं हर तो जगह खाने वाले, जैसे मुस्लिम समाज से बात होती तो कहते हैं कि खाने वाले तो बड़ी संख्या में जो है वो हिंदू ही लोग हैं, तो हम लोग बंद क्यों करें? ठीक है, अच्छी बात है, आप बंद नहीं कीजिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम किसी के मुँह पे खाने पे रोक लगा रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि आपके दुकान लगाने पे रोक लगा रहे हैं। हम स्थल के चुनाव की बात कर रहे हैं कि आप उस स्थल को छोड़ के दूसरे स्थल पे कीजिए। खाने वाले, अच्छा एक बात बताइए, ज़रूरी है पॉजिटिव ही सिर्फ एनर्जी रहेगा, नेगेटिव एनर्जी भी रहती है ना? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में चलती है। तो हम सभी को, सब समाज में जब आप रहते हैं तो सब समाज की बातों को समझना चाहिए। हर जिम्मेवारी सरकार और प्रशासन की नहीं होती है, कुछ जिम्मेवारियाँ अपनी भी होती हैं, जिन्हें हम सभी को मिलकर एक साथ मिलकर निर्वहन करना चाहिए। नहीं तो जैसे कि मतलब मंदिरों के अगल-बगल में जो मांस की दुकान जो है उसमें उस पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा तो कोई पहल नहीं की जाती है। बिल्कुल नहीं। और धड़ल्ले से अभी तो सबसे बड़ी बात है कि मांस की शुद्धता, इस पे भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, क्योंकि अगर जो खस्सी का मीट है, अभी तो सुनने में आता है कि कुत्ते का मीट दे दिया जाता है, क्योंकि कटने के बाद कुत्ता और खस्सी दोनों बराबर दिखता है। अब इस पे भी आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये तो खाने वाले जाने कि उसमें होता क्या है। हम तो बस इतना कहेंगे कि आपको अगर पैसे की कमी है या फिर किसी प्रकार की कमी है तो आप अपने घर में मौजूद माताओं बहनों को बेच के खाएं, लेकिन धर्म को बेच रहे हैं तो ये आपकी कमी है। धर्म को नहीं बेचना चाहिए, ये कहना है वैभव जी का। वैभव जी से जानेंगे कि वैभव जी, जो बातें हैं अपनी जगह पे तो है ही हैं, लव जिहाद का मुद्दा हो चाहे धर्मांतरण का मुद्दा हो। वैभव मिश्रा क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि इस वैभव मिश्रा जो मुजफ्फरपुर में एक बहुत बड़े हिंदूवादी नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं, उनकी क्या मतलब सोच है और क्या रणनीति अपनाए हुए हैं इन सब चीज़ों को रोकने के लिए? देखिए, हमें जहाँ से जब भी सूचना मिली है, हम वहाँ अतिशीघ्र गए हैं। अभी बोचहां वाला कांड में हमें विलम्ब से सूचना मिली, हो सकती है कि उसमें कहीं न कहीं कमियाँ हमारी रह गई हों। लेकिन जब भी जहाँ से सूचना मिले, मैंने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से अपना नंबर भी फ्लैश किया है कि कहीं भी धर्मांतरण, लव जिहाद या फिर किसी प्रकार का कोई केस अगर आपके आस-पड़ोस जिला में कहीं भी नज़र आए, तो आप हमें मेरे नंबर पर सूचित करें। और हम तो यही कहेंगे, हम लोग तो किसी की जात देखकर किसी की सेवा नहीं करते हैं। हम लोग सीधा सभी को एकजुट मानते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अभी राजनीतिक भाषा में कहें तो दलित हो तो ओबीसी हो तो स्वर्ण हो तो हमारे लिए सब बराबर है। और हम उसी एकजुटता के लिए हम और हमारी टीम के सदस्य, हमारे सभी हिंदू भाई, उसी में पूरे जिला स्तर पे भी लगे हुए हैं। देखिए कब तक होती है। बोचहां के मामला पे एक बार थोड़ा प्रकाश डालिए, बोचहां का मामला है क्या? बोचहां का मामला मैं आपको दिखा देता हूँ कि वैभव जी एक वीडियो हमें दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे धर्मांतरण बोचहां में कराया जा रहा है। दलित लोग हैं सामने और इनको ईसा मसीह के बारे में बताया जा रहा है। हिंदू लोग हैं और इनको कैसे बताया जा रहा है, आप देखिए सामने वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं किस प्रकार से हिंदू लोगों को ही भड़काकर हिंदुओं को ही धर्मांतरण कराया जा रहा है। ये सामने वीडियो आप देख रहे हैं। एक व्यक्ति जो है वो यादव समाज से है, उन्होंने इस बारे में प्रश्न किया तो कैसे महिला जो है वो भड़क रही है।
महिला जो है सो मोबाइल बंद करने का काम कर रही हैं। ये बड़ा मैटर है और इस मैटर को कहीं न कहीं आपको जो है गंभीरता से लेना होगा सभी हिंदूवादी संगठनों को और ख़ासकर क्योंकि दलितों का शोषण हो रहा है। हम जानेंगे वैभव जी से, दलित समाज जो है वो धर्मांतरण का सबसे ज़्यादा शिकार हो रहा है। और एक बात और भी है कि हम देख रहे हैं कि आजकल दलितों में एक बड़ी परिपाटी चल रही है कि वो सीधा हिंदू धर्म से अलग होने की बात करते हैं। कौन लोग हैं इसके पीछे? आश्चर्य है। दलित समाज पे हम दोष ना दे के हम अशिक्षित समाज पे दोष देंगे। अशिक्षा का मतलब यहाँ पे पूरा प्रभाव है। अशिक्षित होने की वजह से वो लोग इस तरह का लालच, प्रलोभन, निर्धन होने की वजह से ये लोग प्रलोभन में फँस जा रहे हैं। और आप जिस वीडियो को अभी आपने दर्शकों को दिखाया है, मैं आपको बता दूँ जानकारी के लिए कि एक ढाबा है बोचाहा में, उसके ऊपर एक होटल रूम बना हुआ है उसमें है। अभी जैसे मेहंदी हसन चौक पे भी एक डॉक्टर साहब हैं जो श्रीवास्तव जाति से अगर देखा जाए तो श्रीवास्तव से बिलॉन्ग करते हैं। वो भी धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं, उनका भी कुछ कुछ रिपोर्ट हम लोग के पास मिल रहा है, लेकिन प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, इसलिए विशेष नहीं बोलूँगा। मैं तो आश्चर्य करता हूँ उन हिंदुओं पर कि वो लोग पैसे के लिए अपने ही समाज को तोड़ने पे तुले हुए हैं, सिर्फ़ पैसे के नहीं, लिए। नहीं, ये पैसा तो मुद्दा है वैभव जी, लेकिन वजह क्या? जैसे मान के चलिए कि हिंदू धर्म में सभी जातियों को सम्मान दिया गया है और हमारे यहाँ जाति जो जो व्यवस्था है, वो काम के को लेकर थी। लोगों ने पहले वो काम किया, फिर धर्म बाद के में आधार वो आपको जाति में कन्वर्ट हो गई कि किसी जाति का आपको जो है वो हरास नहीं है, किसी जाति को हम लोग दबाते नहीं हैं। लेकिन एक बड़ी संख्या में, खासकर इसलिए दलित समाज की बात हम कर रहे हैं क्योंकि वो आपने सही कहा कि वो अशिक्षित हैं, उनके पास ज्ञान की कमी है। तो कहीं न कहीं ये जो सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है, उस सॉफ्ट कॉर्नर का फ़ायदा उठाया जा रहा है और दलित भी इस बात को समझ रहे हैं। तो दलितों के जो प्रमुख नेता हैं, जैसे अभी जीतन राम मांझी जी ने जो ब्राह्मणों के बारे में कुछ बोल दिया, तो कहीं न कहीं दलितों के नेता जो है इस भावना से ग्रसित हैं, जिसके कारण ये सब हो रहा है। दलित के जो नेता हैं वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अनगलत बयान देते हैं। उनको कुत्ता नहीं पूछता है जिनका आप नाम ले रहे हैं माननीय का। वो लोग जब देखता है कि हमें मीडिया नहीं पूछ रही है, तो वो इसी प्रकार अनगलत बयान देते हैं और उस अनगलत बयान के वो तो राजनीतिक लाभ ले लेते हैं, लेकिन उसका कुप्रभाव क्या होता है कि समाज के अशिक्षित लोगों पे पड़ जाता है और उसी का नतीजा है कि लोग ब्राह्मणों से, सनातन धर्म से भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि हम यहाँ बंधे हुए हैं और शिक्षा के अभाव में वो नहीं, तो लोग इस तरह आखिरकार के कहीं काम न कर रहे कहीं हैं। मतलब सनातन धर्म में भी ये कमियाँ रही होंगी ना कि ये बड़ी संख्या में लोग जो है सो आपको छोड़ने की मैं बात कर रहे हैं। क्या क इसका पीछे कारण क्या है? मैं बता रहा हूँ, सनातन से ही सिख बने, सनातन से ही ईसाई बने, सनातन से ही बहुत सारे धर्म बँटते चले गए। आप अगर सनातन से बचा तो कोई हिंदू और वो हम लोग हैं और हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं और कुछ ना कुछ कमियां अगर रहती हैं तो उन लोग को खुद सोचना और उस पर मंथन करके चिंता मान लीजिए अगर एक परिवार है हम अगर इसमें कोई कमी हो जाएगी मान लीजिए हमारा हाथ 5 उंगली का है हमारा ये उंगली नहीं चल रहा है तो हम क्या इसको काटना उचित है या फिर इसका इलाज करना जरूरी है इसका इलाज सबसे अहम है तो वो इलाज करने के बजाय अब थर्ड पार्टी देखता है कि इसको उंगली काम नहीं कर रहा है हम क्यों ना इसको प्लास्टर चढ़ा नहीं, के तो अपना जैसे नाम दे दें जैसे जो दलित समाज के लोग हैं, उनका कहना है कि हमारे सवर्णों ने हमारा शोषण किया है, हमें दबाया है, हमारा अधिकार छीन लिया है। तो कौन-सा अधिकार छीना गया है सवर्णों के द्वारा? हम ये जानना चाहते हैं। ये सब फालतू के बातें हैं स्वर्णों ने अधिकार चुना है अरे भैया ऐसा अगर जात पात की अगर बात करें तो आरक्षण सबसे ज़्यादा उन्हीं को मिलता है अगर कोई जाति सूचक शब्द कह दे तो सिर्फ जाति सूचक शब्द कहने से उसके ऊपर SC ST का मुकदमा दर्ज हो जाता है स्वर्णों पर मैं विशेष नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं खुद एक स्वर्ण हूँ ब्राह्मण हूँ लेकिन अगर ये इस तरीके से अगर मानसिकता रही तो फिर कैसे होगा फिर तो खंडित होना ही नहीं, है। और एक बात ये भी है कि जो लोग जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो मुस्लिम बन रहे हैं, जो ईसाई बन रहे हैं, उनको उस धर्म में भी सम्मान नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो ईसाइयत को मानने वाले लोग हैं, उनके जो अपर हैं, वो जो कैथोलिक है, जो रोमन है, वो लोग तो नहीं मानते। कहते हैं कि भैया जैसे दुबई के या जो खाड़ी देश के मुसलमान हैं, वो भारत के मुसलमान को मुसलमान नहीं मुसलमान नहीं मानते। मानते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग काफ़िर हैं। तो कहीं न कहीं ये लोग बीच में ये मझधार में फँस गए हैं। कोई मझधार में नहीं फँसे। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ ये विदेशों के द्वारा फंडिंग है। एक तरह से क्या होता है ना कि किसी संगठन को बढ़ाया जाता है। अभी PFI का आप जिस तरह देख रहे थे उद्भेदन कि इस्लामिक राष्ट्र बनाना है भारत को, उस तरह का मानसिकता ये लोग की है और कुछ नहीं है। ये लोग को धर्म से कुछ नहीं। ये लोग बस अपना झंडा बुलंद करके अपने आप को दंभ भरना चाहते हैं, मुगल शासन काल लाना चाहते हैं। ईसाई मशीनरी इसलिए हावी हो रहा है। ये सब
तोतला है ये लोग का कि मैं इस धर्म में गया। आपको क्या लग रहा है कि वो मुस्लिम बन जाएँगे तो उनका दलित का कैटेगरी रह जाएगा? उनको आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो जाएगा? आज जो रो रहे हैं कि स्वर्ण हमें सता रहा है, क्या वो मुस्लिम बन जाएँगे तो उनको स्वर्ण नहीं सताएगा? चाहे सताता होगा तो सताएगा, लेकिन उसके बाद उनके पास जो सुविधाएँ सरकार मुहैया करती है, वो क्या वो उसको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। ये चीज़ कह तो रहे हैं, शिक्षा के अभाव में और पैसे के लालच में सारा घृणित कार्य हो रहा है। वैभव जी का कहना है कि शिक्षा और पैसे के लालच में ये सारा चीज़, शिक्षा की कमी और पैसे के लालच में सारा काम हो रहा है, लेकिन इससे वो अपनी मूल पहचान खो रहे हैं। जो हमारे दलित भाई हैं, वो मूल पहचान खो रहे हैं। ना वो घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे। अगर वो मुस्लिम बन रहे हैं या ईसाई बन रहे हैं, तो उनको सरकार के द्वारा जो सुविधाएँ दलित और होने पे मिल रही थी, उस सुविधाओं से वो वंचित हो जाएँगे। उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश है, एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए और भारत को तोड़ने के लिए, भारत में ही भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने की जो साजिश है, ये चल रही है। वैभव जी का बहुत-बहुत धन्यवाद बात करने के लिए नया बिहार न्यूज़ से। मैं अमित विक्रम, नया बिहार न्यूज़, मुज़फ्फरपुर।